आए बाबू मैराथन क्लास 2 एफएम का सेकेंड मैराथन क्लास। देखिए इसमें होमवर्क मैंने दिया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, उसका डिस्कशन कर दे रहे हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कंपनी बेस्ड एफर्ट लिमिटेड इशूड कर रहा है प्रोजेक्टेड कॉस्ट 100 लाख का टोटल है। उसमें बोल रहा है इक्विटी शेयर का 50 लाख रुपया है, जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 20%। रिटेन अर्निंग बोला है 10 लाख करोड़ 10 लाख है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन मार्क। प्रेफरेंस शेयर बोला है कितना सर 10 लाख उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। और डिवेंचर दिया 30 लाख उसका बोला सी नोट 1। सी नोट ए के अंदर में देखिए, नोट ए के अंदर में क्या बोला है, डिवेंचर 1000 करके एक का दाम था और उसको इशू किया गया है एट प्रीमियम 10% और रिडीमेबल किया गया है नॉर्मल। रिडीमेबल में कुछ नहीं बोला गया है, रिडीमेबल एट पार है और इशू किया गया कैसे बाबू 10% प्रीमियम में। क्वेश्चन में कॉर्पोरेट टैक्स कितना बोला है 40%। देखिए बाबू यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का हम लोगों को क्या किया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का यहाँ पे हम लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है 20%। तो जब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दी और क्वेश्चन में देखिएगा कहीं पे ग्रोथ रेट है क्या, कहीं पे ब्रोकरेज कॉस्ट है क्या, कहीं पे फ्लोटेशन कॉस्ट है क्या। यदि तीनों में से कुछ भी ना रहे, ना ही कॉस्ट ऑफ ब्रोकरेज रहे, ना ही फ्लोटेशन कॉस्ट रहे, ठीक है ना ही ग्रोथ रेट रहे, यदि ये तीनों में से कुछ नहीं रहेगा तो जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो दिया है उसी को आप चुपचाप ले लीजिएगा, उसके लिए कोई कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं है। उसके बाद याद रखिएगा रिटेन अर्निंग रहे या फिर रिजर्व एंड सरप्लस रहे, ये दोनों के बारे में यदि क्वेश्चन मार्क दिया है तो आप लोगों को सच में याद रखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो आपका कॉस्ट परसेंटेज है वही वाला परसेंटेज रिटेन अर्निंग में भी रहेगा। सेकेंड थिंग। थर्ड बात अब देखिए प्रेफरेंस शेयर में बात किया है और डिवेंचर में बात किया। प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड और कुछ भी नहीं बोला, रिडीमेबल कुछ नहीं है, तो 10% दे दिया है तो उसको चुपचाप 10% ले लेंगे। नेक्स्ट बचा क्या सर, डिवेंचर। नेक्स्ट क्या बच रहा है सर, डिवेंचर बच रहा है। तो डिवेंचर का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों के पास एलिमेंट क्या क्या था, इक्विटी था, रिटेन अर्निंग था, प्रेफरेंस शेयर था एंड डिवेंचर था, जिसमें से इक्विटी का ऑलरेडी 20% है, ना ग्रोथ रेट बोला ना ब्रोकरेज बोला, तो उसको इग्नोर करेंगे, चुपचाप 20% को ही रखेंगे। नेक्स्ट बाबू रिटेन अर्निंग तो बोला हुआ है सर आपका, आप ही ने कहा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो रहेगा वही रिटेन अर्निंग में चला आ जाएगा, तो बात खत्म। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड भी कुछ नहीं है वैसा, तो वही 10% जो दिया हुआ उसी को रखेंगे, सिर्फ हम लोगों को कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालना है। अब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर यहाँ पे कैसा डिवेंचर है ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो बाबू रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है, तो क्वेश्चन में दिख रहा है रिडीमेबल है। अब आइए आप लोग को एकदम पहला क्लास में मैंने बताया है कि रिडीमेबल डिवेंचर का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो आप लोग यदि नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब आइए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिवेंचर का काम करना पड़ेगा। तो डिवेंचर का सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इशू प्राइस। हम लोगों को पता है इशू प्राइस निकालते हैं सब। तो देखो बाबू इशू प्राइस कितना है हम लोगों का, देखिए इशू प्राइस होता है सर कितना, क्वेश्चन में बोला है 1000 प्लस, क्वेश्चन में देखिए बोला 10% प्रीमियम मीन्स 1000 का 10%, तो 1000 प्लस 10%, 1000 का 10% कितना होगा सर 100, तो ये टोटल कितना हो जाएगा सर 1100। तो इशू प्राइस कितना आ गया सर 1100, ठीक है सर। नेक्स्ट रिडीमेबल प्राइस क्या है, रिडीमेबल प्राइस देखिए ध्यान से, इसके अंदर में कुछ नहीं बोला है, कोई भी चेंजेस नहीं है, इसका मतलब एट पार में ही है, एट पार में ही इशू रिडीमेबल प्राइस है। तो इशू प्राइस और रिडीमेबल प्राइस चल दिया। आप देखिए क्वेश्चन में परसेंटेज दिया था क्या, 10% डिवेंचर दिया था, डिवेंचर। तो के आई कितना है सर, के आई ध्यान से देखिए कितना बोला है, के आई के पहले आप लोग क्या करिए इंटरेस्ट लिखिए। इंटरेस्ट कितना है सर 1000 रुपया शेयर का दाम है, उसके ऊपर कितना परसेंट बोला गया था 10%, तो 1000 का 10% कितना आता सर ₹100, 1000 का 10% कितना आ गया सर ₹100। अब सर हम लोगों को फॉर्मूला क्या होता है सर, ध्यान से हम लोगों को देखना पड़ेगा, के आई। तो के आई के पहले में हम लोगों को ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला क्या बोले थे सर, आई प्लस एस भी माइनस आर भी डिवाइडेड बाई एन, एस भी आर बी माइनस एस बी डिवाइडेड बाई एन, आर बी प्लस एस बी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है सर यहाँ तक।
ओके, यहाँ तक यदि कोई दिक्कत नहीं तो बोलिएगा। ये क्या निकाल रहे हैं सर हम लोग? ये निकाल रहे हैं हम लोग के आई। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? के आई। अब हम लोगों को क्या करना है सर? पुट कर देना वैल्यू। तो पुट कर दीजिए बाबू। आई का वैल्यू कितना है? 100 प्लस आर बी कितना है सर? 1000 माइनस एच बी कितना है सर? ध्यान से देखिए 1100 डिवाइडेड बाई एम कितना है? देखिए रिडीमेबल आफ्टर कितना ईयर बोला था क्वेश्चन में? 5 ईयर। रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर बोला था, डिवाइडेड बाई 5। टोटल डिवाइडेड आर बी प्लस एच बी मतलब 1000 प्लस 1100 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा बाबू? ध्यान से देखिए 100। देखिए ये प्लस और ये माइनस है, मतलब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस 1000 में से 1100 गया तो माइनस 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा? माइनस 20। और नीचे वाला करने से कितना होगा सर? 1000 प्लस 1100 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2100 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना होगा? 1050। ठीक है सर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? इसका कितना आ जाएगा सर? ध्यान से देखिए तो कैलकुलेट करके 0.076 980 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 1050 कितना आ जाएगा सर? 0.076। तो ये आया है सर। अब इसको हम लोग परसेंटेज में भी कर सकते हैं। इसको परसेंटेज में करना मतलब क्या लिख देना सर? इंटू 100 कर देना। तो 100 कर दिए कितना परसेंट आ जाएगा? 7.6%। क्लियर है बाबू? अब देखिए ध्यान से याद करिए, हम लोगों का केडी का फॉर्मूला क्या होता था? केडी इक्वल टू होता था 1 माइनस टैक्स इंटू के आई। तो सर 1 माइनस टैक्स कितना बोला? 0.40। ठीक है, ओके, इंटू के आई कितना सर? 7.6 यही तो 7.6। तो कैलकुलेट करके बोलिए कितना आएगा सर? ये 4.56%। ठीक है सर, यहाँ तक आगे हम लोग का क्लियर? यहाँ तक। अब सर केडी भी पता चल गया, मतलब आपके पास के ही पता चल गया, रिटेन अर्निंग का पता चल गया, प्रेफरेंस शेयर का पता चल गया और डिवेंचर का भी पता चल गया। सवाल खत्म। ठीक है, अब कैलकुलेशन क्या करेंगे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, आइटम क्या है बाबू? आइटम में सबसे पहले इक्विटी है, दूसरा है रिटेन अर्निंग, ठीक है बाबू, तीसरा क्या है? प्रेफरेंस शेयर, और लास्ट क्या है सर? डिवेंचर। ठीक है सर, ओके। ध्यान से देखिएगा, अमाउंट कितना बोला सर? रुपीस बोलिएगा 50 लाख। हम यहाँ पे इन लैक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है? इन लैख, ठीक है? 50 लाख 10 30। क्लियर है बाबू यहाँ तक? ठीक है सर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करते हैं? परसेंटेज कितना दिया है? ध्यान से देखिएगा। इसका तो बोला 20%, इसका भी बोला 20%, क्योंकि रिटेन अर्निंग क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्या सर? इक्विटी का जो है वही रिटेन का भी है। ओके, 10 इसका कितना दिया सर? 10% दिया हुआ है, और इसका हम लोग कितना निकाले? 4.56। ओके सर, तो ये हम लोगों का क्या था सर? W, और ये हम लोग का क्या था? KI। अब क्या निकलेगा? W इंटू KI। 50 का 20%, 10 का 20%, 2, 10 का 10% 1, और इसका कितना आएगा? 1.368। आप बोलिए इसका कितना आएगा? 14.368। यही तो? ठीक है, ओके। आइए टोटल कितना है सर? 100। ठीक है सर, ओके। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आएगा सर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल नियम क्या बोलता है सर? ये 14.368 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। फॉर्मूला क्या है सर? ये जो वेटेड एवरेज जितना है वो डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100, उतना ही आएगा 14.368%। ओके, कुछ नहीं है, सब एकदम इजी सवाल है।